हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग रीजनिंग का एक चैप्टर करेंगे, ब्लड रिलेशन। ब्लड रिलेशन को हमने 3 टाइप में डिवाइड कर दिया है। ठीक है, तो आज हम लोग पहली क्लास लेंगे। उसमें हम लोग ट्री मेथड पढ़ेंगे। ट्री मेथड के थ्रू हम लोग कैसे इससे जुड़े हुए सारे क्वेश्चन सोल्व करते हैं। तो इसमें ट्री मेथड से पहले हमें जितने भी संबंध होते हैं, पारस्परिक संबंध होते हैं, रिश्ते होते हैं, उनके बारे में पता होना चाहिए। जैसे हम लोग यहाँ पे खुद को मानते हैं, यहाँ पे हम लोग स्वयं को रखते हैं। जैसे यहाँ पे स्वयं को रखा है हमने, और स्वयं के रिस्पेक्ट में हम लोग बात कर रहे हैं। यानी मेरी, मैं खुद को मान लेता हूँ, तो मेरी माँ या पिता का पुत्र मेरा भाई होगा। मेरी माँ का भाई यानी मेरी माता का भाई होगा, वो मामा होगा मेरा। इसी प्रकार यानी मेरे पिताजी का बड़ा भाई होगा, वो मेरे ताऊ लगेंगे। मेरे पिता की बहन है, वो बुआ लगेगी। ऐसे प्रकार मेरी माँ का पिता है, वो नाना लगेगा। मेरी माँ की माता जी हैं, वो मेरे नानी लगेंगी। तो ऐसे ही सारे संबंध होते हैं। जैसे इधर दे रखा है कि मेरी पुत्री का पुत्र, तो नवासा लगेगा। तो जो मेरी पुत्री का पुत्र है, उसके मैं तो लगूंगा नाना, और वो मेरे क्या लगेगा, नवासा। इसी प्रकार अगर यहाँ पे पुत्री की पुत्री होती तो वो मेरी क्या लगती, नवासी। ठीक है। और अगर मेरे पुत्र का पुत्र है तो वो पोता लगेगा। ठीक है। और अगर पुत्र का पुत्री है तो उसको हम लोग पोती बोल देंगे। ठीक है। इसी प्रकार अगर मेरे भाई की पुत्री है, मैं खुद हूँ, मेरा भाई है, और मेरे भाई की पुत्री दे रखी है। ठीक है, तो वो मैं तो उसके लगूंगा चाचा, और वो मेरे क्या लगेगी, वो लगेगी मेरे भतीजी। और अगर यहाँ पे पुत्र होता तो क्या लगता, वो भतीजा लगता। ठीक है। तो ऐसे ही रिलेशन होते हैं। इसी प्रकार माँ की तरफ से देखते हैं हम लोग। जैसे पिता का छोटा भाई है, वो चाचा लग जाएगा। माँ की जो बहन होती है, वो हमारी क्या लगती है, मौसी। और जो बुआ का पति होता है, वो फूफा लगता है। पिता का पिता होता है, वो दादा लगेगा। इसी प्रकार और भी बहुत सारे रिलेशन दिए होते हैं, उनके बारे में हमें थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए। जैसे यहाँ पे दे रखा है पोते का पुत्र, यानी पोते का पुत्र क्या होता है, पड़पोत्र हो गया। और जो पड़पोत्र है, उसका जो संबंध होता है वो हो गया उसके साथ में पड़दादा। तो अब हम लोग ट्री मेथड करते हैं। अब जो ट्री मेथड होता है, उसके लिए हमें सबसे पहले कुछ चीज़ों को मानना पड़ता है। ठीक है। जैसे पुरुष को अगर जब भी हम लिखेंगे तो हम लोग उसको वर्ग के अंदर लिख देंगे, उसका नाम। ठीक है। इसी प्रकार अगर किसी भी महिला का नाम लिखेंगे तो हम लोग उसको सर्कल के अंदर लिख देंगे। इसी प्रकार किसी विवाहित जोड़ी को लिखेंगे तो हम लोग डैश लाइन बना देंगे और उसको आयत के अंदर बंद कर देंगे। विवाहित जोड़ा होगा, जैसे यहाँ पे पति है, उसकी पत्नी है, इन दोनों को यहाँ इस जोड़े में ले लेंगे। ठीक है। ऐसे इसको एक आयत के अंदर ले लेते हैं। ठीक है। ऐसे अगर हम लोग इसी प्रकार अगर ट्री बनाते हैं, एक ट्री बना के देखते हैं हम लोग। जैसे शुरू में मैंने यहाँ पे खुद को ले लिया, सेंटर में तो हम हैं ही। ठीक है। यहाँ पे मान लिया मेरा भाई है। अब मैंने अभी बताया कि पुरुष को हम लोग किस से लिखते हैं, वो लिखते हैं हम लोग वर्ग से। और मैं खुद भी एक पुरुष हूँ, तो मैंने भी खुद को वर्ग से लिख दिया। अगर यहाँ पे मेरी बहन होती, ठीक है, ये तो मेरी बहन लगेगी। अगर बहन होती तो उसको किससे लिखते, सर्कल से। ठीक है। इसी प्रकार अगर मेरा पिता है, ठीक है, तो पिता को ऊपर लिख देंगे, ये मेरा पिता हो गया। पिता का मतलब ये पुरुष है, तो पुरुष ये हो गया। मेरी माता, माता क्या है, महिला है, तो सर्कल में आ जाए, मेरी क्या लगी है, माता। अच्छा, ये दोनों क्या हो गए, पति पत्नी। तो पति पत्नी को मैंने पहले ही बताया था कि इसको हम लोग क्या डॉटेड लाइन से और एक आयत के बीच में लिख देते हैं, इनके हमें पता चल जाता है। अब इस टाइप पे चलते हैं, इस तरह, यानी पिता का जो भाई है वो मेरा क्या लगेगा, चाचा। और पिता की अगर बहन है तो वो मेरी क्या लगेगी, पिता की बहन है, वो लगेगी बुआ। ठीक है। अगर बुआ आ गई है तो ये तो महिला है, ये लीजिए। इसी प्रकार अगर इधर रिश्ता होता है, यानी माता का भाई होता, तो वो मेरे क्या लगता, मामा, वो लगता मामा। ठीक है। ऐसे ही अगर मैं नीचे देखूं, तो अगर मेरा पुत्र है इधर, ठीक है, यानी यहाँ पे मैंने मान लिया मेरा पुत्र है और पुत्री भी है। पुत्री को फिर हमने किस में लिख दिया, सर्कल में। ये दोनों भाई बहन हो गए। अच्छा, अब ये तो होता है ट्री। अब इसमें जितने भी रिलेशन बताने होते हैं वो हम बता सकते हैं। जैसे मेरा जो स्वयं का पुत्र है, उसके मेरा भाई क्या लगेगा, तो ये मेरा भाई, इसके क्या लगेगा, ये लगेगा चाचा। चाचा लगेगा। कैसे, कि ये मैं लगता हूँ मेरे पुत्र का पिता, और पिता का भाई क्या होता है, चाचा। इसी प्रकार मेरी बहन मेरे पुत्र के क्या लगेगी, बुआ लगेगी। ठीक है।
तो इसी प्रकार सबसे पहले क्वेश्चन सोल्व करने के लिए हम लोग ट्री मेथड बनाएंगे। उसके बाद में सारे क्वेश्चन बहुत ही इजी वे में सोल्व हो जाएंगे। ठीक है, अब एक छोटा सा उदाहरण और लेते हैं हम लोग। जैसे क्या होता है, किसी भी व्यक्ति के साथ में का, की, के और से लिखा होता है ना, उस व्यक्ति से ही हम लोग दूसरे व्यक्ति का संबंध निकालते हैं। जैसे एग्जाम्पल्स के थ्रू देखते हैं हम लोग। राम का श्याम से क्या संबंध है? ठीक है, श्याम से, जिसके साथ में भी से दे रखा है ना, उसको हम लोग मान लेंगे स्वयं, यानी ये मैं खुद हूँ। मैंने मान लिया कि मैं श्याम हूँ, ये रखा है मैंने श्याम को, श्याम के साथ से दे रखा है, तो से के साथ में जो भी होता है उसको मान लिया मैंने खुद को। अब खुद के थ्रू हम लोग देखेंगे कि भैया जिस व्यक्ति के बारे में पूछ रहा है, यानी राम के बारे में पूछ रहा है, तो यानी कि मेरे राम क्या लगता है, वही इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे होता है जिसके साथ में से आता है, का, की आता है, उसको हम लोग खुद रख लेते हैं, खुद की जगह रख लेते हैं, खुद होते हैं वो, और हमारे थ्रू देखते हैं कि वो सामने वाला हमारे क्या लगेगा, हमारे भाई लगता है, हमारे चाचा लगता है, हमारे नाना लगता है। तो उस प्रकार क्वेश्चन सोल्व करते हैं हम लोग। तो ऐसे ही हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं इस टाइप का। तो इसमें क्या दे रखा है, बी का पुत्र है ए, यानी ये बी दे दिया, इसका पुत्र दे रखा है, यानी ये तो आदमी है, तो हम लोगों ने इसको वर्ग के अंदर ले लिया। बी के बारे में कुछ नहीं बताया अभी तक। अब इसने बोल दिया लेकिन ए का पिता बी नहीं है। अब ए का पिता नहीं है बी, ठीक है, तो हमें पता है कि पिता नहीं है तो भाई पक्का माता ही रही होगी, क्योंकि ये तो इसका पुत्र है, ये इसका पुत्र है, तो या तो ये माता रही होगी या ये पिता रहा होगा। ठीक है, तो ये पिता नहीं है, इसने बोल दिया कि यहाँ पे ए तो जो है वो पिता तो नहीं है बी, तो हमें इससे पता चल गया कि बी क्या है, फिर माता है। अब यहाँ पे रिलेशन भी यही पूछा है कि बी ए का क्या है। ठीक है, तो ए का बी क्या लगता है, माता लगती है। ठीक है, इसने क्या बोला है कि ए का, मैंने पहले बताया था, जिसके साथ में का, के आता है, ठीक है, का आ गया, से आ गया, तो उसकी जगह हम लोग खुद को रख लेते हैं। तो ए की जगह खुद रखो और खुद के थ्रू देखो कि भैया हमारे बी क्या लगेगा, हमारी माता लगेगी। ठीक है, तो हम लोग अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। अब इसने बोल दिया राजीव अतुल का भाई है। ये कौन है, यहाँ पे राजीव है, ठीक है, मैंने इसको रख दिया राजीव, ये राजीव जी है। और यहाँ पे बोल दिया ये अतुल है, ये अतुल है, और ये दोनों भाई हैं, ये दोनों आदमी हैं, तो हमने इसको क्या लिख दिया, स्क्वायर के अंदर रख दिया। ठीक है, अब इसने बोल रखा है दूसरी लाइन में, यहाँ से पढ़ते हैं, इसको छोड़ देते हैं एक बार के लिए, इसको पढ़ते हैं। अतुल सोनिया का पुत्र है। जो अतुल है वो पुत्र किसका है, सोनिया का। सोनिया हमें ये तो पता है कि महिला का नाम है, महिला का नाम है, तो हम लोग इसको वर्त में रख दें, यानी सर्कल हो गया। अब ये दोनों भाई हैं, तो ये इसका भी तो बेटा होगा ना, दोनों की माता सोनिया रही हो। अब इसने क्या बोला, सोनिया सुनील की बहन है, सोनिया सुनील की बहन है, ये सुनील है। ठीक है, ये सुनील है, सुनील कौन है, आदमी है एक, तो इसको वर्ग में रख दिया। अब ये दोनों बहन भाई हैं, तो हम लोग वो क्या विवाहित जोड़े वाला इसके ऊपर ऐसे नहीं लगा सकते। ठीक, अब इसने पूछा क्या क्वेश्चन में, राजीव का सोनिया से। अब हमें ध्यान रखना है, सोनिया से पूछा है, तो सोनिया की जगह हम लोग खुद को रख लेते हैं, यदि यहाँ रख दिए, यहाँ पे मान लिया मैं खुद हूँ। ठीक है, से पूछा है तो यहाँ पे मैं खुद हूँ। इसने कहा पूछा राजीव का रिश्ता क्या है, अब यानी मेरे से राजीव का क्या रिश्ता है, ये तो मेरे पुत्र लगता है, लगता है कि नहीं लगता, तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, उत्तर लगा हमारा। ऐसे ही अगर तीसरा क्वेश्चन सोल्व करते हैं, इसमें जो दिया गया होता है वही लिखते हैं हम लोग। जैसे क्या दे रखा है, एन की माँ है, जो एन दे रखा है, ये रही एन, ये एन की माँ है। अब ये एन माँ है, तो हमें पता है ये औरत है, तो इसको हम लोग ने वर्ग के अंदर लिख दिया, यानी सर्कल के अंदर लिख दिया है। दूसरा क्या दे रखा है, एम ओ की बहन है, ये ओ रहा, इसकी बहन है, तो ये बहन हो गई, तो ये हमें पता है बहन तो कौन होती है, महिला होती है। अगला लिख दिया कि पी जो है वो एम का पति है, ये जो पी आ गया ये एम का है पति, पति होगा तो आदमी होगा। अच्छा, अब ये कौन हो गया, पी और एम शादीशुदा जोड़ा है, तो इसको हम लोग ऐसे डॉटेड लाइन से बना के एक आयत जैसा दिखाते हैं। ठीक है, हमें पता चलना चाहिए कि भाई ये दोनों पति पत्नी है, ये हमें पता नहीं, इसकी बहन भी हो सकती है, इसका भाई भी हो सकता है। ठीक है, अब इसने क्वेश्चन क्या पूछा, तो पी एन का क्या लगता है, एन का पूछा है, पी क्या लगता है, ये रहा एन, यहाँ पे मैंने खुद को रख लिया, और पी अब मेरे क्या लगेगा। ठीक है, ये पूछा है कि पी मेरे क्या लगेगा, यानी कि ये मैं हूँ,
ये हो गई मेरी बेटी, और मेरी बेटी का पति मेरे क्या लगता है, हमें सबको पता है कि वो कौन लगेगा, हमारे दामाद जी होते हैं भाई। तो दामाद आ गया इसका उत्तर। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। आर बी का भाई है, ये रहा बी, और बी का भाई कौन दे रखा है, आर। आर तो भाई है, तो ये आदमी है, इसको हम लोग क्या लिख दिया, स्क्वायर के अंदर लिख दिया। अगला क्या दे दिया, आर आई का पति है। आर जो है वो आई का तो पति है, यानी आई तो इसकी पत्नी रही है। फिर ये दोनों क्या है भाई, विवाहित जोड़ा है, जो हमने लिख दिया जोड़ा। अब इसने क्या बोला, आई जो है वो डी की माँ है, आई जो है वो डी की तो माता है। अब डी के बारे में नहीं पता कौन है, अगली लाइन पढ़ते हैं हम लोग। ये लाइन पढ़ी, डी वाई का भाई है, ये रहा वाई, और डी भाई साहब हैं, तो भाई है तो ये आदमी हो गया, इसको वर्ग में लिख दिया हमने। अब इसने क्या पूछा यहाँ पे, बी वाई का क्या लगता है। ठीक है, बी वाई का क्या लगेगा, तो वाई की जगह हम लोगों ने रख लिया खुद को, और हमारे क्या लगना चाहिए, बी क्या लगेगा, ये देखते हैं भैया। ये हमारे दोनों हो गए माता पिता, और पिता का भाई भी हो सकता है ये तो पिता का भाई भी हो सकता है, पिता की बहन भी हो सकती है, क्योंकि हमें इसके बारे में बताया नहीं है कि भाई ये कौन है। अब मेरे पिता की भाई या फिर मेरे पिता की बहन क्या लगेगी, मेरे पिता का भाई तो लगेगा मेरे चाचा, और पिता की बहन क्या लगेगी, बुआ। अब देखते हैं हम लोग ऑप्शन में कि इन दोनों में से कौन सा आंसर दिया है। तो भाई बुआ तो कहीं भी नहीं दिया है, हाँ चाचा जरूर दिए गए, तो हम लोग ऑप्शन के हिसाब से चलेंगे भी, चाचा दे रखा है तो चाचा हो जाएगा। अगर इसमें चाचा और बुआ दोनों दे रखे होते तो दोनों आता। ठीक है, क्योंकि हमें ये पता है कि जो बी जो हमें पूछा है बी के बारे में, उसका हमें पता नहीं है कि वो आदमी है कि औरत है। ठीक है, ऐसे ही अगला एक और क्वेश्चन करते हैं हम लोग। ए व बी दोनों भाई भाई हैं, ये ए रहा ये बी रहा, दोनों ही आपस में भाई हैं, ये दोनों ही आदमी हो गए। ठीक है, इसके बाद में बोला सी और डी बहनें हैं। ठीक है भाई, सी और डी बहनें हैं तो बहनें हैं। अब अगली लाइन पढ़ते हैं कि यदि ए का लड़का डी का भाई, ये ए का लड़का आ गया, ये रहा, यहाँ पे ए का लड़का है, नाम ही दे दिया इसको लड़का। ठीक है, ए का लड़का डी का भाई है, ये रही डी। अब हमें ये पता है कि डी और सी दोनों बहनें हैं, ये कौन होगी, बहन होगी, और इसकी सी भी तो बहन होगी, और ये कौन हो गया, इसका भाई हो गया, डी का भाई हो गया इसका। अब इसने पूछा है कि बी और सी में क्या संबंध है, ये रहा भाई बी और ये रहा भाई सी, तो ये कौन है, ये हम लोग भाई बहन हैं, ये हमारे तीनों के क्या हैं, पिता हैं, ये हो गए हमारे तीनों के पिता। ये पिता का भाई है, वो हमारे क्या लगा भाई, चाचा। सीधी सी बात है, मेरे पिताजी का भाई हमारे चाचा ही लगेगा, ये चाचा हो गया। इसी प्रकार अगर हम लोग एक क्वेश्चन और देखते हैं, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा सोचना पड़ेगा इसमें। इसमें क्या दे रखा है, एक न्यायाधीश का पुत्र वकील है, ये भाई हमने लिखा न्यायाधीश इधर। ठीक है, ये न्यायाधीश जी हो गए, इसका पुत्र दे रखा है वकील है, वकील जी। अच्छा, वकील कौन है, पुत्र है, तो पुत्र दे रखा था, हमें पता आदमी है, तो इसको वर्ग में ले लिया हमने। न्यायाधीश के बारे में हमें नहीं बताया कि भाई महिला है कि आदमी है, हाँ हमें ये पता है कि ये इसका पुत्र है। अब दूसरे कहते वकील का पिता डॉक्टर है। अब भैया पिताजी यहाँ पे आ गए, ये हैं पिताजी और ये हैं डॉक्टर साहब। ठीक है, अब पिताजी को हमने क्या लिख दिया, वर्ग के अंदर लिख दिया। अब भैया ये पिता हैं, तो ये हमारी की माता रही होगी, तभी तो हम लोग इसके पुत्र लगे, तो ये न्यायाधीश हमारी क्या होगी, माता जी होगी। ये दोनों क्या है, शादीशुदा जोड़ा है भाई। ठीक है, अब हमें पूछा क्या, ये देख लेते हैं कि न्यायाधीश का वकील से क्या संबंध है। वकील के न्यायाधीश क्या लगेगा, माता जी, क्या लगेगा, माता जी। तो हमारा उत्तर कौन सा हो गया, सी हो गया। ठीक है, तो ऐसे ही हम लोग क्या होता है, ये पहला टाइप कंप्लीट हो गया है। इसके बाद में हम लोग दूसरा टाइप करेंगे। दूसरे टाइप में हम लोग वो क्वेश्चन लेंगे जिसमें हम लोग करते हैं कि एक आदमी एक महिला की तरफ इशारा करता है, या फिर किसी तस्वीर में देख के इशारा करता है कि भी उसका मुझसे क्या संबंध है। तो ऐसे क्वेश्चन हम लोग क्लास 2 के अंदर करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।